बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहूदी अपनी मुकद्दस दीवार के सामने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम क्यों लेते हैं। और यहूदी तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नबी होने को इनकार करते हैं, तो फिर उनका नाम ये अपनी प्रार्थना में क्यों लेते हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए नबी और रहमत बनाकर भेजा गया, क्योंकि आपका जिक्र तमाम इब्राहिमिक रिलीजन की किताबें यानी तौरात और ज़बूर के अंदर आपके नाम अहमद के साथ पेशनगोई के तौर पर मौजूद है। मगर जो पादरी और रब्बी असल तालीमात के अंदर अदल बदल करके अपनी मर्जी और फ़ायदे का मतलब निकालते हैं, वो आज तक हिदायत से महरूम है। मिसाल के तौर पर यहूदियों की मिसाल ले ले, जो कि आज भी दीवारे गिरिया यानी दूसरी बार हैकले सुलेमानी की तबाही में बच जाने वाली दीवार को मुसलमानों के लिए खाना काबा जितना मुकद्दस जानकर इसके सामने मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम बार बार पुकारते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हम मुसलमानों के लिए काबा शरीफ मुकद्दस है, उसी तरह से यहूदियों के लिए भी वो जो दीवारे गिरिया है वो भी उतनी ही मुकद्दस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब यहूदी कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना पैगंबर मानती है, ना रसूल और ना इनकी तालीमात पर यकीन रखती है, तो आपका नाम मुबारक बार बार इनकी मुकद्दस तरीन दीवार के सामने क्यों लेने पर आखिर मजबूर क्यों हैं। इसे समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि ये कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत पर आखिर यकीन क्यों नहीं रखती। दुनिया की पहली इस्लामी किताब तौरात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश से तकरीबन 4000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, और यहूदी कौम दरअसल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे यहूदा उनकी नस्ल से है। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल भी था, इसलिए इनके औलादों को बनी इसराइल भी कहते हैं। इनके एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें मिस्र के अंदर लोगों की हिदायत के लिए पैगंबर बनाकर भेजा गया, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई यहूदा की नस्ल से ये नस्ल आगे बढ़ी, और इसी की निस्बत से इस कौम को यहूदी कहते हैं। ये बनी इसराइल कौम खुद को चूजन पीपल ऑफ गॉड यानी खुदा की लाडली उम्मत भी कहती है, और इन्हें इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गुरूर है और घमंड है कि हर एक पैगंबर इन्हीं की नस्ल से आया और क़यामत तक इन्हीं की नस्ल से आता रहेगा, और दुनिया में सिर्फ यही कौम खुदा की चहेती कौम है। और ये तकब्बुर आज तक इन लोगों में कायम है, क्योंकि यहूदी कौम अपने अलावा बाकी लोगों को सिर्फ जानवर, गाय, भैंस या चींटी से ज़्यादा अहमियत नहीं देती। उनके मुताबिक सिर्फ यही लोग इंसान हैं जिनके हुकूक है, क्योंकि जानवरों के तो कोई हुकूक नहीं होते। मगर इनको असल तकलीफ़ उस वक्त पहुंची जब इनकी शरीयत या खुदा के पैगाम के अंदर, जिसमें यहूदी उल्मा ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अदल बदल करके अपने ही लोगों पर जुल्म करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के कानून बना रखे थे, अल्लाह ने इसे ख़त्म करने के लिए अपने नबी और रसूल इस कौम में ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में भेजा। याद रखें कि पैगंबर और रसूल में फ़र्क होता है। रसूल वो होता है जो नई शरीयत और अल्लाह का कानून या इसकी किताब लेकर इंसानों की हिदायत के लिए भेजा जाता है, और जब वो अपनी रिसालत का ऐलान करता है तो तमाम पिछली शरीयत या कानून ख़त्म हो जाते हैं, और जो कौम भी इसे ना माने उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। रसूल कत्ल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकी हिफाजत करता है, जबकि पैगंबर सिर्फ इस रसूल की भूली हुई तालीमात को दोबारा याद करवाने और लोगों को हिदायत पर लाने के लिए आते हैं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नई शरीयत यानी कि इंजील मुकद्दस लेकर आए, तो इसका मतलब कि तौरात जो कि टेम्पर्ड फॉर्म या रद्दोबदल के साथ मौजूद थी वो रद्द हो गई।
और अब तमाम यहूदी उलमा को एक नौजवान के हाथों अपनी कुर्सी, अपना रुतबा, शानो शौकत और मालो दौलत जाती हुई नजर आने लगी। लिहाजा इन्होंने साजिश करके ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर लटकाने की कोशिश की, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों की हिफाजत का वादा किया है। और ये साजिश यहूदी उलमा ने ये की थी कि अपनी मर्जी की बात निकाल के तौरात के अंदर जिस मसीहा की बजाय दज्जाल का जिक्र है, वो दज्जाल दरअसल यही शख्स यानी ईसा अलैहिस्सलाम है। नऊजुबिल्लाह। ये आज से तकरीबन 2000 साल पहले का टाइम है। अब जाहिर है कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल का इनकार किया था, तो अल्लाह का अजाब इन पर यह आया कि इनसे लाडली उम्मत का टाइटल छीन लिया गया, इन्हें दुनिया में लावारिस छोड़ दिया गया। हैकल सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फ़लस्तीन भी छिन गया। ये दुनिया में ऐसे दर बदर होकर रह गए कि आज तक कभी भी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इजराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है, ताकि एक बार फिर से वो ग्रेटर इजराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सके, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गुरूर छीन गया तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा, जबकि तमाम यहूदी ये सोचते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे यहूदा की नस्ल से है, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालिदा हजरत हाजरा के साथ मक्का के मकाम पर छोड़ दिया था, जहां पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ़ लाए और नबूवत का ऐलान किया, तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने ये कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि ये हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा असल शरीयत तो शरीयत मूसा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नऊजुबिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया। मगर हक को पहचानने वाले लोग अल्लाह तबारक व ताला हर दौर के अंदर ज़रूर पैदा फरमाता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदाइश और आमद की पेशन गोइयों को पहचान कर आपका इकरार किया, और आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगंबर है, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतज़ार वो सदियों से कर रहे थे। तनाख ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियंस सहमत है। बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद है और इंजील में भी, और ये दोनों अल्लाह के ही अल्फाज है, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सोलेमॉन में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर ये लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सबका महमदीम है, यरूशलेम की बेटियों। और इसी आयत का जिक्र आज भी यहूदी दीवारे गिरिया के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर ना सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र क्लियरली बयान कर रही है। और ये मुबारक नाम इतिहास में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी क्लियर निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रब्बी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल ये लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नज़र आ रहा है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यार है। मगर सच ये है कि हमेशा
عبرانی زبان کے اندر کسی بھی اہم اور ادبی شخصیت کے نام کے ساتھ ہمیشہ ایم کے الفاظ لگائے جاتے ہیں، اور جب ہم ان آیت کو پڑھیں تو عبرانی زبان کے اندر یہودی خود محمد لفظ کو محمدیم کے نام سے پڑھتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے یہ خدا کے لیے الو کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر عبرانی زبان کے اندر ادب کی وجہ سے اسے الوہیم پڑھتے ہیں۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ یہاں پر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لفظ پیار یا شفقت کے معنوں میں نہیں، بلکہ باقاعدہ ایک نہایت ادب والی اور محترم شخصیت کی بات کر رہا ہے، اور جو کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے۔ یہودی علماء جانتے تھے کہ بہت جلد ایک آخری نبی دنیا کے اندر آنے والا ہے، اور ان کی ولادت کی نشانیوں کو دیکھ کر، مثال کے طور پر آسمان میں ایک بہت بڑے روشن ستارے کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے تھے کہ آپ کی ولادت ہو چکی ہے، مگر وہ سوچتے تھے کہ وہ نبی ہماری نسل سے ہوگا، یعنی اسحاق علیہ السلام، اور پھر ان کی یہودی قوم سے۔ پھر بھی اللہ نے اس قوم کے ایسے لوگوں کو ہدایت دی جو کہ حق کو پہچان گئے، اپنی انا، خاندان اور رتبے وغیرہ سب کو قربان کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر جو باقی بچ گئے انہیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، کیونکہ نہ تو انہوں نے کوشش کی اور نہ ہی اللہ نے ان کی بدعمالیوں کی سزا ابھی تک ان پر مکمل کی ہے۔ ان لوگوں نے جو انبیاء کرام کو قتل کیا، ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی جھٹلایا، جس کے عذاب کا مزہ بھی ان کو چکھنا ہے، اور ان کی یہی سزا انہیں کھینچ کر دجال کے پیچھے کھڑا کر دے گی، جسے وہ اصل مسیحا سمجھ کر اس کی فوج کا حصہ ہوں گے، اور اس کے بعد حق و باطل کی آخری جنگ ہوگی، اور اللہ کا قانون ہے کہ فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اور یہ اس دن بھی ہوگی۔ دوستو، امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ کیوں مسلم اسکالرز مانتے ہیں کہ یہودی دھرم گرنتھوں میں پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ایسے ہی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔